सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आप सबको अच्छा रखा है, भला चंगा रखा है। आज की वचन के द्वारा, शाम की वचन में, पर प्रार्थना में परमेश्वर अपने वचन से आप सबसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सुने कि जब पतरस प्रभु से फिर जहाँ से आया था वहीं चला गया तो प्रभु ने उसे क्या कहा और कैसे पतरस को आशीष मिले। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा आज के दिन सुंदर समय के लिए। इस शाम के समय में आपने प्रार्थना करने का अनुग्रह किया राजा कि हम आपकी हुजूरी में बैठे हैं और आपके वचनों से आज जो भी हम बातचीत करेंगे पिता, हर एक पर वो वचन हावी हो, हर एक के हृदय के पट्टी पर लिख जाए और हर एक जन पिता इस वचन से आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन जब पतरस मछली मारने वाले का बेटा था और वो वहाँ से परमेश्वर ने उसे बुलाया था, लेकिन जब यीशु मसीह को मार दिया गया और वो क्रूस पर चढ़ा दिए गए, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। थोमा ने भी उन्हें देखा, सब ने देखा, लेकिन इन सारे कारनामों, सारे परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों के बावजूद भी वचन बताता है कि आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 का 2 वचन से पढ़ेंगे। और समौन और पतरस, जो थोमा और दिदुमुस कहलाता है, गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। तब समौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उसने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उसे रात कुछ ना पकड़ा। हालेलुया। इस वचन को हम एक बार आप लोग को समझाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बावजूद फिर जहाँ से वो आते हैं वही उसी जगह चले जाते हैं। क्या करें, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई अच्छा पास्टर नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। हम जहाँ थे वहीं अच्छे हैं, ऐसा कहकर चले जाते हैं भाई बहन, लेकिन आशीष नहीं मिलती है। ये पतरस भी, बाइबल बताती है, पतरस ने भी वैसा ही किया। और वो थोमा जो प्रभु के पंजर में उंगली डाला था, प्रभु के हाथों में जो छेद था उसमें उंगली डालकर देखा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से परमेश्वर के अद्भुत कामों के द्वारा देखने के बावजूद भी वो लौट आता है और इस पतरस के साथ फिर क्या कहता है, मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, इसने कितने जन को, पतरस ने कितने जन को भटका दिया, कितने जन प्रभु से दूर होकर इस मछली पकड़ने को आए, लेकिन इन पर परमेश्वर की अनुग्रह थी, फिर भी प्रभु ने इन्हें छोड़ा नहीं और ये फिर परमेश्वर इनके पास गया। आइए हम आगे का वचन को देखेंगे। और जब उस सब ने मिलकर सारी रात जाल डाला, इधर डाला उधर डाला, सारी रात जाल डाला, लेकिन वचन का कहने वाला कहता है, अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं। सारी रात उन्होंने तक जिल्लत सही, लेकिन यीशु मसीह को छोड़कर उसने कुछ भी नहीं पाया। जब यीशु मसीह उनके साथ था वो सब कुछ पाते थे, लेकिन वचन बताता है उस रात उसने कुछ भी ना पकड़ा। आइए हम 4 वचन को देखते हैं। वचन कहता है कि भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। तुरंत वो प्रभु को भूल गए, तुरंत प्रभु के कामों को भूल गए। आज भी ऐसे लोग हैं मेरे भाई बहन, इस वचन के अनुसार ही होता है, वो भी झट परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं। प्रभु उनके जीवन में उद्धार करता है और वो तुरंत परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं। ये लोग प्रभु को देख रहे हैं तो भी नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रभु से दूर होते हैं, शैतान अपने उस पट्टी को आपके आंखों पर बांध देता है और आपको प्रभु दिखाई नहीं देता है। मेरे भाई बहन, इस वचन में लिखा है, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है, क्योंकि इतने साल उनके साथ थे, प्रभु के हर काम में, हर सेवा में सहभागी थे, लेकिन फिर भी नहीं पहचाना। आज भी कितने भाई बहन हैं, आप गिनने जाइए तो परमेश्वर का आधे जन जो प्रभु से दूर हैं, वो सब प्रभु को मानते हुए भी प्रभु से दूर हो गए।
वो परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन वचन कहता है कि भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी उन लोगों ने नहीं पहचाना। लेकिन तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। आज भी परमेश्वर उन भाई बहनों से बातचीत कर रहा है जो प्रभु से दूर हो चुके हैं। आ जाओ परमेश्वर के पास, क्योंकि प्रभु के पास धन, महिमा, जीवन तीनों ही है। और प्रभु के पास आ जाओ। ये भी यहाँ पर परमेश्वर फिर से उनके पास आता है और बोलता है कि क्या मेरे बच्चे तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? और तब उसने कहा, पतरस और शमौन ने कहा, उसने कहा नाव की। यीशु मसीह ने कहा कि उस नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ मछली है, परमेश्वर को उन पर दया आई कि उन्होंने सारी रात परिश्रम किया लेकिन एक भी मछली नहीं आई। तब उन्होंने कहा कि नाव को दाहिनी ओर जाल डालो। अतः उन्होंने जब जाल डाला और तब अब मछलियों की बहुतायत के कारण उन्हें खींच ना सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु से दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है, सारी आशीष हमारे साथ है। मेरे भाई बहन, यहाँ पर वचन बता रहा है उसी तालाब में, उसी जगह पर उन्होंने जाल डाला लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि दाहिनी ओर जाल डालो, और उन्होंने जाल डाला और इतनी ज़्यादा मछलियाँ, वचन आगे बताता है कि 153 बड़ी बड़ी मछलियां आई कि उनके जाल खींचने पड़े, जाल फटने लगे और लोगों को लोग भुलाने लगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर की बहुतायत की आशीष। और वचन का कहने वाला कहता है कि तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। लोग आपको देखकर समझ जाते हैं इनके ऊपर परमेश्वर की आशीष है, वो जलते हैं, कुड़ते हैं कि ये कैसे फल रहा है, कैसे फूल रहा है। लेकिन मेरे भाई बहन, आपकी आंखें नहीं खुल रही है। प्लीज़ आज अपनी आंखों को खोलें, परमेश्वर को देखें, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार देखें। और तब क्या होता है, शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। हालेलुया। आपकी ऐसी नौबत ना आए मेरे प्रियो। ये शर्म के मारे, ये लाज के मारे पतरस क्या किया, कूद पड़ा, क्योंकि वो अब परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लायक नहीं था कि मैंने इतना सब कुछ देखने के बाद भी फिर मैं उसी जगह पर आ गया जहाँ से मुझे प्रभु ने बुला लिया था। आज अगर फिर आप अपने उसी जगह पर लौट गए हैं तो आज परमेश्वर पुकार रहा है कि आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा आजा। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा आजा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं सिंगर नहीं कि मैं आप लोग को गाना सुना सकूं, लेकिन ये एक परमेश्वर दिल से निकली हुई परमेश्वर की आवाज़ है। आज आप उन लोगों को पुकार रही है जो प्रभु से दूर चले गए हैं, जो परमेश्वर को सामने आने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है। मेरे भाई बहन, आप आओ और परमेश्वर आपको वही सम्मान फिर से आपको पुत्र कहकर, मित्र कहकर आपको नवाजेगा और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी परंतु दूसरे चेले
डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। आज आपके लौटने से मेरे प्रियो, आपके करजन, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, आपके दोस्त लौट आएंगे। ओ प्रभु को बोलो, परमेश्वर मैं गलत था लेकिन अब तेरे पास आता हूँ। आज आप दूसरों के आशीष का कारण बनिए, ना कि दूसरों के श्राप का कारण बनिए, दूसरों के ठोकर का कारण मत बनिए। आज के इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे बहुतायत की। मैं तो चाहती हूँ घंटों घंटों बैठकर आप लोगों को वचन समझाते रहूँ, लेकिन समय का अभाव है मेरे प्रियो। मैं विनती करती हूँ मेरे भाइयों और बहनों, लौट आओ प्रभु के पास, क्योंकि जीवन, धन और महिमा प्रभु के पास ही है और किसी के पास नहीं है। आइए इस वचन को सुनने से और वचन को समझ पढ़ने से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, जैसे आप प्रभु जी, आपको भूलने के बाद पतरस फिर से अपने उस मछली के कारोबार में चला गया था पिता, लेकिन आपने उससे प्यार किया और प्रभु मरने के बाद जिंदा होकर आप फिर प्रभु पतरस के पास पहुँचे थे। आज मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आपसे दूर हो गए, जिनके रिश्तेदार दूर हो गए, जिनके पड़ोसी दूर हो गए हैं, खुदावन आज परमेश्वर उन्हें आशीष का कारण बनाइए पिता। ओ प्रभु, आज आप उनके जीवन में इतनी आशीष दीजिए कि लोग कहने पाए ये प्रभु की संतान है। हालेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिया बाबा बा शंदक खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा, आज जितने आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं परमेश्वर। आज उनका कारोबार प्रभु दिन दूना रात चरगुना तरक्की करे स्वामी। जितने बीमारी में हैं, हर एक प्रकार की बीमारी से आज छूट जाए प्रभु। आज उनके जन, उनके लोग ये कहने पाए कि ये यीशु मसीह की संतान है। परमेश्वर पिता आप दया करें। आज की प्रार्थना, ये वचन आज एक एक को हिला के रख दे मेरे पिता, और हर एक जन आशीष पाए। मेरे प्रियो, आज अपने उन रिश्तेदारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करो, कहीं ये आज का एक वचन उनका जीवन बचा ले। जितने आपके दोस्त मित्रों को आपने सुसमाचार बोल बोल के थक गए हैं, आज उन तक इस वीडियो को शेयर करो। परमेश्वर आपको आशीष देगा और उनका जीवन भी बच जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि आज अपने बच्चों के द्वारा आपने जो सुसमाचार दिया है, ये बहुतायत से ग्रोथ करेगा, बहुतायत के जीवन में आशीष को देगा। धन्यवाद पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, हर एक दिन अपने बच्चों को बलवंत और ठोस मजबूत भोजन खिलाने के लिए पिता, और उन्हें मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। खुदावन यीशु मसीह, अपने आत्मा प्राण शरीर को, मेरे इन यूट्यूब फैमिली को, मेरे हर एक भाई बहन करजन को प्रभु आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ। अब से लेकर आपके आने तक प्रभु आप संभाले रहिए और अपने आंखों की पुतली के समान सुरक्षा कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके ऊंचे और सामर्थी नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जरूर आज दूसरों को शेयर करें। जो प्रभु के सुसमाचार को सुनकर दूर चले गए हैं, आज वो प्रभु के पास आएंगे और आप उनके आशीष का कारण बनेंगे। बहुतायत से शेयर करें प्लीज़। आप लोग वीडियो देखकर लाइक नहीं करते हैं, जितने भाई बहन देखते हैं जो पुराने हैं वो लाइक ज़रूर करें। जितने नए भाई बहन हैं आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूं आप तक मेरी प्रार्थना पहुंचे और परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।